तो मार्केट में अब साइडवेज मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट वापस साइडवेज होना शुरू हो गई है। हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही मार्केट के अंदर आजकल, और हमारा इंडियन विक्स भी अब थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो गया है। सो वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो अब देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि हमारे यहाँ पे गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। एक गैप ये आ गया, उसके बाद एक नीचे गैप ये आ गया। तो अगर हमें कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है, ये वाली गैप फिलिंग और ये वाली गैप फिलिंग अब करने पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा इफ आई सी अगर हम वन डे के चार्ट में चले तो वन डे के चार्ट में भी यू कैन इजीली सी कि गैप्स बड़े बड़े हैं। मार्केट के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो बिना गैप्स के कभी भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो ये वाली गैप फिलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आई नो मार्केट थोड़ी बुलिश रिएक्ट कर रही है आजकल, बट उसका फायदा नहीं होगा। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाके करेक्शन दे सकती है इस लेवल तक, विच इज 25,000। तो फिर गैप फिलिंग बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुकी है। अब अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट अभी थोड़ी साइडवेज चल रही है। मतलब कि मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर्स अपना गेम दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर्स कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट इज टोटली साइडवेज। तो इसमें करना क्या चाहिए? अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर आप इस टाइम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी जीरो होनी है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी एक्सपायरी भी अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी कौन सी खरीदते हैं, कैसे हम सब कुछ करते हैं। तो फिर आपको उसकी ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप एक्सपायरी से पैसा कमा सकते हो, वरना उससे भी दूर रहना। सो एज आई से एफ से दूर रहो अगर आपको नहीं आता, एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टेक अ ट्रेड। और देखो, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट। उसके बिना आप लॉस ही करने वाले हो, कुछ भी कर लो, चाहे आप स्टॉक्स कर लो, इन्वेस्टिंग कर लो, एफएनओ कर लो, कुछ भी कर लो, अब म्यूचुअल फंड्स कर लो, आपका लॉस होएगा ही होएगा। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। तो बिना गैप फिलिंग के तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो मैं अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है 25,780 तक। अगर ये 25,780 टूटता है ये लेवल, तो यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है टिल 25,680, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारा कल के लिए। और दूसरा, अगर हम देखें, अगर यही लेवल टूटता है विच इज 25,880, अगर ये लेवल टूटता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटता है 25,880 तो इसको 25,950 तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। उसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट ने 25,950 तोड़ा है, उसके बाद मार्केट ने इजीली 26,000 भी तोड़ लिया है। तो इस लेवल को तोड़ना बड़ा कंपलसरी होगा, इस लेवल को तोड़ना। इसके बाद मार्केट सुपर बुलिश आपको होती है देखने को मिल सकती है, और यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि निफ्टी अब वापस एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है और मार्केट हमारा ब्रेकआउट दे सकती है 2 साल के बाद। तो अगर 2 साल के बाद मार्केट ब्रेकआउट देती तो फिर हमें कितने परसेंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है? हमें टोटल 10 से हमें 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगी तो कहां तक जा सकती है? पहला टारगेट हमारा रहेगा 28,000, दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 30,000। निफ्टी यहाँ पे इजीली 30 तक जा सकती है। उसके बाद हम थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर ये 30 भी तोड़ेगी तो निफ्टी 2030 तक इजीली 75,000 भी टच कर सकती है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। तो एज पर हिस्टोरिकल डेटा मैंने आपको बहुत पहले भी शेयर किया था कि निफ्टी को कहां पर एंड होना चाहिए। निफ्टी को 31 मार्च से पहले पहले 26,300 के पास क्लोजिंग देने पड़ेगी, तब हमको पता लग जाएगा कि निफ्टी बुलिश हो चुकी है। तो 26,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो चुके हैं? तो 25,880 पहला, दूसरा 25,950 फॉर कॉल साइड, और फॉर पुट साइड 25,780 अगर टूटता है तो यहाँ से मार्केट कैन इजीली फॉल टू 25,680, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो ये दोनों गैप फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी चलते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सेम ही चीजें देखने को मिल रही है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर आज एक अच्छी खासी रैली क्यों देखने को मिली? आप देख सकते हो कि 7% आज हमारा एसबीआई था, मतलब कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर काफी चांसेस है कि वो बहुत जल्दी एक नया ऑल टाइम हाई बना ले। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी 2 जगह गैप फिलिंग होना बाकी हो गई। सो अब अगर हम बात करें कि की लेवल्स कौन से हैं, और बैंक निफ्टी फॉर कॉल साइड 6722 अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, तो यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकती है, कहीं से भी फॉल हो सकती है। अब पुट साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनता है? अगर मार्केट 6526 तोड़ेगी तो मार्केट कैन इजीली गो टू 6392, और यहाँ से हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है 6133 तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए बैंक निफ्टी के लिए? सबसे पहला 6722 फॉर कॉल साइड, और 60,000 और 60,526 फॉर पुट साइड। ये 2 लेवल्स हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बन चुके हैं। अब आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, और मैं चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे गिरे, क्योंकि तभी हमें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिल सकता है। अब ऑलरेडी काफी मार्केट बुलिश है, लेकिन मेरा ध्यान बेयर साइड बन चुका है। अब ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। एक बार बात कर लेते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। हमारे इंडियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा है। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो फिर वो आज 12 के आसपास चल रहा है, जो कि अच्छा है, ठीक है।
थोड़ा सा बुलिश है। 15 के नीचे अगर इंडिया विक्स हो मतलब कि वो स्टेबल रहता है, 15 के ऊपर अगर हो मतलब कि इंडिया विक्स बहुत हाई है और हमारी मार्केट अनस्टेबल हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी यूएस मार्केट नहीं खुली, जब खुलेगी उसके बाद हम चेक कर लेंगे, बट लास्ट मार्केट काफ़ी अच्छी एंड हुई थी। उसके बाद अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें तो यूरोपियन मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा खासा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, मतलब पॉजिटिव ही है अगर आप लेके चलो तो। एशियन मार्केट देखें तो जापान के अभी भी नए पीएम आए हैं, उसके बाद देखो क्या मस्त रैली कर रहा है जापान, तो जापान इज सुपर बुलिश और यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज हमारे सेक्टोरियल इंडाइसिस में क्या हुआ है। तो मोस्टली सब पॉजिटिव ही रहा है। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसिस चेक करें तो मोस्टली आज सारे के सारे ग्रीन में एंड हुए, जो कि एक अच्छा इंपैक्ट दिखाती है हमारे मार्केट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट देखें तो गिफ्ट अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी भी आज देखने लायक होगी। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाली है, उसके ऊपर भी आप अपना ध्यान रखना। अगर हम अपना क्रूड चेक करें तो ईरान और यूएसए की टेंशंस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हो क्रूड 68 तक वापस पहुंच चुका है। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आप देख सकते हो फ्राइडे को हमको एक न्यूज आई थी कि ईरान और यूएसए की टॉक्स अच्छी हो रही है, लेकिन चाइना ने अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि अब सिल्वर और गोल्ड पे और फोकस होने वाला है, यहाँ से सिल्वर और अच्छा खासा अपसाइड स्पाइक कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम गोल्ड चेक करें तो सेम इज फॉर गोल्ड। गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तक आ चुका है। गोल्ड अगर 5100 क्रॉस कर लेगा, मतलब इस लेवल को अगर गोल्ड क्रॉस कर लेगा तो यहाँ से गोल्ड वापस सुपर बुलिश हो जाएगा। अभी ये नया बेस बन रहा है, अभी गोल्ड के अंदर एक नया बेस बनना शुरू हो गया है। इस बेस के बाद गोल्ड एक और नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ठीक है, कॉपर की बात करें फिर कॉपर भी हमारा अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन हमारा अच्छा खासा सेल ऑफ मोड में आ चुका है। मैंने कहा है कि 65 से लेकर 60,000 की रेंज में बिटकॉइन एक बहुत इन्वेस्टेबल एसेट बन चुका है। अगर हम यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो उसका रेट वापस बढ़ना शुरू हो गया है, विच इज वेरी बैड फॉर इंडिया। इससे एफआईएस की ऑफलोडिंग बढ़ना वापस शुरू हो जाएगी। बाकी अगर मैं अपने इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर अभी अपने प्रोग्रेस में है और आप देख सकते हो सेल की जगह इसने अच्छी खासी सेलिंग दी है। हालांकि हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, इंडिकेटर हमें सिर्फ एक सपोर्ट देता है कि यहाँ से मार्केट कहाँ इंपैक्ट कर सकती है। अब बहुत जल्दी इंडिया यूएसए की ट्रेड डील के ऊपर भी मेरी वीडियो आने वाली है, तो उस पर भी आप ध्यान रखना, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।